नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार। हुआ सीटों का बंटवारा बिहार में। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, पहला हस्ताक्षर नौकरी के लिए होगा, सत्ता में आते ही देंगे 10 लाख नौकरी और इसमें फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं लगेगा। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी हाथरस मामला बिहार में भी भाजपा की मुसीबतें बढ़ा सकता है। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा राजधर्म निभाए पीएम मोदी, योगी सरकार को बर्खास्त कर दे। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार, तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार, हुआ सीटों का बंटवारा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया है। तेजस्वी ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार में इस महीने के अंत में पहले चरण का चुनाव होना है। तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। सबसे पहले हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के लिए शोक व्यक्त करने के लिए मौन रखा गया। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई हैं। वहीं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 70 सीटें होंगी। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई है, जबकि दूसरे नंबर कांग्रेस, वही वाल्मीकि नगर में लोकसभा उपचुनाव की सीट भी कांग्रेस को मिली है। इसके बाद सीपीआई माले को ज्यादा सीटें मिली है। इन तीन बड़ी पार्टियों के बाद सीपीआई और सीपीआई के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वहीं आरजेडी के हिस्से से ही वीआईपी और जीएमएम को सीटें मिलेंगी। हालांकि सीट बंटवारे से नाराज वीआईपी अलग हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, पहला हस्ताक्षर नौकरी के लिए होगा, सत्ता में आए तो देंगे 10 लाख नौकरी, फॉर्म का भी नहीं लगेगा पैसा। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है। सीटों के बंटवारे का ऐलान करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि हम लोगों को एक मौका दीजिए, हम वो पूरा करेंगे। हम 10 लाख नौकरियां देंगे और ये सरकारी नौकरियां हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार की जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही हम अपना ये वादा पूरा कर देंगे। हम वादा करते हैं कि सरकार बनने के 1-1.5 महीने में ही लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी नौकरी के फॉर्म पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की आवश्यकता है। तेजस्वी ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक की पहली कलम से 10 लाख नौकरियों के विज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के बिहार प्रभारी अविनाश पांडे ने घोषणा की कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम पद का चेहरा होंगे। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी दलों ने मेरे नेतृत्व पर जो विश्वास जताया है, मैं वादा करता हूं कि सभी के वादों पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार के डबल इंजन की सरकार आईसीयू में है। 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, किसानों का शोषण किया, बिहार के किसान और गरीब होते चले गए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार की जनता हमें मौका देती है तो हम बिहारियों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। लाचार, गरीब, मजलूमों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने जनादेश का अपमान किया और अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक ताकतों से समझौता किया। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 70, भाकपा माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। राजद को अपने कोटे से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को सीटें देनी थी, लेकिन सीटों के बंटवारे से नाराज विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया और राजद पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस केस, पप्पू यादव बोले, राजधर्म निभाएं पीएम मोदी, योगी सरकार को बर्खास्त करें। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को देश में बेटियों से हो रही जबरदस्ती के खिलाफ जंजीर व काला कपड़ा पहनकर और आंखों पर पट्टी बांधकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने उच्च न्यायालय की निगरानी में हाथरस कांड की जाँच की मांग की। पप्पू यादव ने हाथरस की घटना के लिए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने हाथरस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से राजधर्म का पालन करते हुए योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया
कि योगी सरकार बलात्कारियों और गुंडों को बचा रही है और उत्तर प्रदेश में दलितों की आज़ादी छीनी जा रही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हाथरस की घटना के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है और यह लड़ाई आर पार की होगी। पीडीए इसके लिए संघर्ष करता रहेगा। आगामी चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं पर नजर उठाने वालों की जगह जेल होगी। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश सरकार भी महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है और बिहार में भी बेटियां दहशत में जी रही हैं। उन्होंने भभुआ, बक्सर और गया में बेटियों से की गई जबरदस्ती मामलों की स्पीडी ट्रायल की मांग की। उन्होंने कहा कि जेडीयू, बीजेपी और महागठबंधन को सत्ता की चिंता है। यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने हाथों में जुर्म मत करो, जुर्म मत सहो, दलितों पर जुर्म बंद करो और योगी सरकार शर्म करो जैसे नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी। इस मौके पर जाप महासचिव प्रेमचंद सिंह, राघवेंद्र कुशवाहा सहित कई पार्टी नेता आंखों पर पट्टी और हाथों में जंजीर लगाकर बैठे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ी, मिलने पहुंचे राबड़ी तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शनिवार दोपहर को अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में डॉक्टरों की टीम तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर पहुंची और उनका इलाज शुरू किया। जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव शनिवार को अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद तुरंत चिकित्सकों को सूचना दी गई और डॉक्टरों की टीम ने तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर पहुंचकर उनका इलाज शुरू किया। साथ ही एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। तेज प्रताप यादव 20 महीने की महागठबंधन की सरकार में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार की महुआ सीट से विधायक हैं। इधर तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने बेटे से मिलने उनके घर पहुंच गई हैं। खुद तेजस्वी यादव भी आवास पर पहुंच चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष ने हाथरस मामले में योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा मिटा दिए घटना के सारे सबूत। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश राम गोविंद चौधरी ने हाथरस मामले में योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने हाथरस घटना के सारे सबूतों को मिटा दिया है। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि पीड़िता की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से नहीं कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर हाथरस जिला प्रशासन ने इस जघन्य घटना के सारे सबूतों को मिटा दिया। सबूत मिटाने के बाद सरकार अब पीड़िता के परिवार को फंसाने की साजिश रच रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रचार करने का समय है, इसके लिए वह प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं, लेकिन हाथरस जाकर पीड़िता के परिवार से मिलने का समय उनके पास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर जब पूरी दुनिया अहिंसा दिवस मना रही थी, उसी समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों पर यहाँ की सरकार लाठीचार्ज कर रही थी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर सपा कार्यकर्ता गांधी जयंती के दिन प्रदेश भर में मौन व्रत रखना चाहते थे, लेकिन अहिंसा के पुजारी के जन्मदिवस के मौके पर सरकार ने हिंसा की, जो इतिहास में काले दिवस के रूप में जाना जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी, किसानों से बात करने पहुंची स्मृति ईरानी। हाथरस कांड को लेकर गुस्साए लोग बोले वापस जाओ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को यहां कहा कि विपक्षी कांग्रेस ने 2019 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून को हटाने की बात कही थी, लेकिन अब उनका दोहरापन सामने आ गया है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से नए कानून पर विचार विमर्श करने वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री ईरानी का सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना को लेकर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आगमन पर सरकार विरोधी नारे लगाए और प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता लल्लन कुमार ने बताया कि शनिवार को वाराणसी पहुंची ईरानी के काफिले के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी वापस जाओ और स्मृति ईरानी इस्तीफा दो के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के काफिले को रोककर उनसे हाथरस कांड की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। कार्यकर्ताओं ने उन्हें नारे लिखे बैनर भी दिखाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निर्भया की वकील लड़ेंगी हाथरस की बेटी का केस, सुप्रीम कोर्ट जाने की हुई तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती का मुकदमा दिल्ली की निर्भया की वकील रही सीमा समृद्धि कुशवाहा लड़ेंगी। खुद सीमा कुशवाहा ने ना बातचीत में बताया है कि 2 दिन पहले ही हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मिली सीमा को परिवार ने भी मुकदमा करने की मंजूरी देने के साथ ही पूरी घटना की जानकारी दी है, लिहाजा वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने को लेकर तैयारियां कर रही हैं। एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता के भाई से हुई फोन पर बातचीत के बाद वे हाथरस परिवार से मिलने पहुंची, जहां उन्हें मिलने से रोक दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी
पीड़िता का चचेरा भाई उनसे मिलने दिल्ली पहुंचा, जहां मुकदमा करने को लेकर सभी जरूरी बातें फाइनल हो गई हैं। इसके साथ ही परिवार से वकालतनामा पर हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वे बताती हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित की गई एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को यह रिपोर्ट आनी है, जिसे देखने के बाद ही अब मुकदमा फाइनल करेंगे। अगर एसआईटी की रिपोर्ट में कमियां नजर आएंगी या किसी का कोई बयान दर्ज नहीं हुआ होगा या चीजें बदली हुई होंगी तो उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी मूव कर सकते हैं और कोर्ट से निर्देश देने के लिए अपील करेंगे, जिसमें कोर्ट संज्ञान लेने से पहले इस मामले के विभिन्न एंगल से दोबारा जांच का आदेश दे सकता है। पीड़िता के गांव में दूसरा पक्ष किसी भी तरह से लड़कों को बचाने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए वे इस परिवार और मदद करने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इस मामले को हम दिल्ली में ट्रांसफर करवाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर आगरा में बवाल, वाल्मीकि समाज और पुलिस में पथराव, बोले नहीं उठाएंगे कूड़ा। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड को लेकर यूपी के आगरा में शनिवार को जमकर बवाल हुआ। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोग और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ। अंग्रेजी न्यूज चैनल एनडीटीवी की खबर के मुताबिक 2 दिन पहले वाल्मीकि समाज के लोगों, खासकर शहर में साफ सफाई करने वाले, ने कहा कि वे शहर में कूड़ा नहीं उठाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस मामले में प्रदेश सरकार के रुख से खफा है। उनका कहना है कि जिस तरह से योगी सरकार ने मामला हैंडल किया वह ठीक तरीका नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह थी कि ये लोग ना तो सफाई कर रहे थे, ना ही वहां नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए आने दे रहे थे। इसी को लेकर बाद में पथराव हुआ। हालांकि थोड़ी देर बाद में हालात पर काबू पाया गया। आगरा सिटी के एसपी बीआर प्रमोद ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पुलिस हालात पर निगाह बनाए हैं। हमारी साइबर टीमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भी चेक कर रही है। मेरी सभी से अपील है कि लोग शांति बनाए रखें। इसी बीच पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा 35 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हाथरस के लिए रवाना हुए थे। कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल के हाथरस जाने के मसले पर पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा, हमारा मकसद सिर्फ परिवार से मिलना और उनकी शिकायतें सुनना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है, जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस की तरफ कूच राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर मोदी के मंत्री से पूछा, स्मृति ईरानी सिर्फ इतना बताइए, आदित्यनाथ को चूड़ियां भेंट करने कब जाएंगी। इसी बीच नोएडा में दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे के टोल प्लाजा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में हाथरस की ओर कूच कर रहे अन्य नेताओं के आगमन के मद्देनजर बैरिकेडिंग का सुरक्षा बढ़ाई गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सांसद ने नए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा शोषण वाली व्यवस्था बन जाएगी। जी हां दोस्तों, राजद सांसद मनोज झा ने हाल ही में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कृषि कानूनों को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा है कि इनसे बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा सीमांत किसानों का शोषण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संसद ने हाल ही में 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दी है। 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद तीनों विधेयक कानून बन गए। राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने वकील फौजिया शकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनसे पहले केरल से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य टीएन प्रथपन और तमिलनाडु से द्रमुक के राज्यसभा सदस्य तिरुचि शिवा भी कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। मनोज झा ने अपनी याचिका में कहा है कि इन कानूनों से कृषि क्षेत्र का व्यवसायीकरण हो जाएगा। इससे बिना नियम कायदे के शोषण वाली व्यवस्था बन जाएगी। किसानों के पास निजी कंपनी से सबसे अच्छे विकल्प पर बातचीत करने के लिए आवश्यक जानकारी नहीं होगी। इससे कॉरपोरेट घरानों के साथ कृषि समझौते पर बातचीत के लिए असमान सौदेबाजी होगी। इसके चलते कॉरपोरेट घरानों का कृषि क्षेत्र पर एकाधिकार हो जाएगा। याचिका में कहा गया है कि कृषि विधेयकों को संसद से पारित कराने में संसदीय नियमों और परंपराओं को तोड़ा गया। इन कानूनों में किसानों के हितों की अनदेखी की गई है और उन्हें उचित विवाद निवारण प्रक्रिया के बिना प्रायोजकों की दया पर छोड़ दिया गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आरजेडी ने एनडीए पर निशाना साधा, बोले टूट की कगार पर है गठबंधन, जेडीयू बीजेपी गठबंधन। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में चल रही सीटों की खींचतान आखिरकार खत्म हो गई है, लेकिन एनडीए में फिलहाल सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी के विधायक विजय प्रकाश ने एनडीए पर निशाना साधा और कहा कि एनडीए टूट के कगार पर नहीं बल्कि टूट चुका है और यह कोई नई बात नहीं है। पहले से ही बीजेपी जेडीयू में नहीं बन रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बाबा बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामने से थाली नरेंद्र मोदी किसी की कर्ज को रखते नहीं हैं, वो सूद समेत वापस करते हैं। नीतीश कुमार बैगन की तरह हैं। एनडीए में चिराग पासवान की बेइज्जती की जा रही है। नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव बोले, आप जैसे कार्यकर्ताओं के दम पर हर जंग जीतना है हमारी आदत। जी हां दोस्तों, बेशक बिहार में अभी किसी भी सियासी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ हो, लेकिन जहां से कार्यकर्ता को अपने प्रत्याशी की दावेदारी मजबूत लग
लग रही है वे वहां पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बात कर रहे हैं हम समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट की। हसनपुर की यह विधानसभा सीट राजद नेता तेज प्रताप यादव की एंट्री से रोचक बन गई है। वहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई पड़ रहा है। यहां स्थानीय राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजद के छात्र प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव कल अपनी टीम के साथ हसनपुर विधानसभा में तेज प्रताप यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं राजद नेता तेज प्रताप यादव को विधायक बनने और तेजस्वी यादव को प्रदेश का सीएम बनने के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने छोटी छोटी सभाएं भी लगाई। इसके अलावा वे घर घर जाकर भी तेज प्रताप यादव के समर्थन में लोगों से मिलते नजर आए। इस पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं राजद नेता तेज प्रताप यादव द्वारा पार्टी कार्यकर्ता के जोश को सराहा गया है। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि हर जंग को जीतना हमारी आदत है, क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं। राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने भी ट्वीट कर कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जोश में दिख रही बदलाव की आस है, यह उम्मीद आने वाले कल का उल्लास है। उन्होंने बताया कि कल समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा में तेज प्रताप यादव के लिए जनसंपर्क कर लोगों से हसनपुर के उन्नयन हेतु समर्थन मांगा गया। साथ ही प्रदेश में तेजस्वी यादव की सरकार स्थापित करने के लिए भी लोगों से अपील किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने बिहार में किया चुनावी शंखनाद, कहा जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को बिहार के चंपारण की धरती से चुनावी शंखनाद किया। कहा कि जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग भय, भ्रम और भावना का व्यापार कर सरकार चला रहे हैं। लोग सावधान रहें और सही फैसला लें। कांग्रेस की हर नीति में जनता की भागीदारी होती थी, आज चंद लोगों के लाभ के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस ने वंचित समाज, दलितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को मजबूत बनाने को जितने भी कानून बनाए उन्हें कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष शुक्रवार को चंपारण में आयोजित गांधी चेतना रैली को संबोधित कर रही थी। इस वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने चंपारण में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और वहां उपस्थित लोगों के साथ पटना में पार्टी के जुड़ने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा के साथ सूचना का अधिकार कानून बनाया। अगर मनरेगा नहीं होता तो कोरोना काल में कितने गरीब भुखमरी के शिकार हो जाते। सूचना के अधिकार को इतना कमजोर कर दिया गया कि आप सवाल पूछते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। रोजगार देने वाली संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है। चंपारण में आयोजित गांधी चेतना रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। महात्मा गांधी के विकास का मतलब था कि उसका लाभ कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। चंपारण में नील की खेती का उन्होंने विरोध इसलिए किया कि उससे चंद लोग मालामाल हो रहे थे, किसान बेदहाल हो रहे थे। आज जो भी हो रहा है उससे किसान व आम जनता परेशान होती है और चंद लोग लाभ लेते हैं। सच्चाई को कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली में अपनाया है। आज जो लोग महात्मा गांधी का नाम लेते हैं वही अपने कार्यों से उनके वसूलों को चूर कर दे रहे हैं। बस अब बहुत हो गया, हम गांधी के सपने को विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी और जेडीयू के बीच नहीं है ऑल इज वेल, सोशल मीडिया पर पोस्टर ने मचाया बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन सभी दलों के बीच सब कुछ सही नहीं होने के कारण किसी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। हालांकि महागठबंधन में सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए के दो प्रमुख घटक दलों के बीच ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा, बल्कि रार बढ़ती हुई दिख रही है। इसी कड़ी में लोजपा के इस पोस्टर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। पोस्टर को लेकर जेडीयू और लोजपा में रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पोस्टर में बोल्ड अक्षरों में कहा गया है कि मोदी से कोई बैर नहीं है, नीतीश तेरी खैर नहीं। पोस्टर में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी के सपने में निराश दिखाया गया है। नीतीश के बैकग्राउंड में कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्यों वे पैदल लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की व्यथा और दयनीय स्थिति दर्शाई गई है। वहीं चिराग और पीएम नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में बिहार हो रहे विकास को दर्शाया गया है, जिसमें चिराग के बिहार फर्स्ट के नारे को भी बोल्डली दर्शाया गया है। बता दें कि चिराग पासवान पीएम मोदी के फेस पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए में सीट बंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। बार बार लोजपा के 143 सीटों पर लड़ने की तैयारी की खबरें आ रही हैं। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर भी सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच अब सोशल मीडिया पर जारी लोजपा के एक नए पोस्टर पर बिहार की सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें कि सीटों पर संग्राम के बीच लोजपा ने शुक्रवार को नीतीश कुमार के साथ निश्चय को भ्रष्टाचार का बड़ा माध्यम भी बता दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामला, सामना में योगी सरकार पर हमला, लिखा यूपी में राम राज्य नहीं जंगल राज है।
जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित तौर पर काफी तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में लड़की को रीढ़ की हड्डी में चोट और जीभ काटने की वजह से गहरी चोटें आई थीं, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बीते दिनों से जिले में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही गाँव में किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना में घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया है। सामना में कहा गया है कि यूपी में राम राज्य नहीं जंगल राज है। सामना में उत्तर प्रदेश में हुए दलित लड़की से कथित तौर पर बलात्कार और उसकी मौत की घटना की कड़ी निंदा की है। इससे पहले हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी काफी दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के साथ हुई घटना को देश के लोकतंत्र का गैंगरेप बताया है। उन्होंने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, धक्का मारा, गिराया, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र पर गैंगरेप है। इस गैंगरेप की भी जांच होनी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।